वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 5 मार्च 2021 और 5 मार्च 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपको आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी यूपीएससी की वीडियो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे भी मिलेगा और साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान शुरू किया गया? तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान और आपका दस्तक अभियान, ये अभियान कहाँ पर शुरू किए गए? ऑप्शन ए वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। तो किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये कब से कब तक चलेगा? जो आपका संचारी रोग नियंत्रण है यह 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ये जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले हैं, इसमें 75% की गिरावट आई और 2017 के बाद जो इससे होने वाली मौतें हैं इसमें भी 95% की गिरावट आई है। अब यह आपका उत्तर प्रदेश में जो है अभियान शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75। उत्तर प्रदेश की आपकी लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें आपकी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अब कितने देश हैं जो महिलाओं का पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो ऐसे कितने देश हैं जो महिलाओं को पूरी की पूरी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं? ऐसे आपके 10 देश हैं। ऑप्शन बी 10। महिलाएं व्यापार और कानून 2021 की रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, उसमें दुनिया में केवल 10 देश हैं जो महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं और यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई है। अब ये 10 कौन कौन से हैं? बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल और आयरलैंड। ये 10 देश हैं जो महिलाओं को पूरी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं और पुरुष और महिलाओं के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, कम से कम कानूनी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन आपके उत्तराखंड में हुआ। ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 मार्च को 7 दिवसीय योग महोत्सव का उद्घाटन हुआ और इसे उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा शुरू किया गया है। और यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। आयोजन के पहले ही दिन लगभग 350 लोगों ने इसमें क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया। अब यह उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें आपकी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आकांक्षा छात्रावासों का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आकांक्षा छात्रावासों का उद्घाटन आपका उड़ीसा में हुआ। ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने 2 मार्च को जो राज्य है उड़ीसा, इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मपुर, संबलपुर, राउरकेला में स्थित 3 आकांक्षा छात्रावासों का उद्घाटन किया और जो मुख्यमंत्री इन्होंने साहित्यिक कार्यक्रम भी शुरू किया, जिससे लगभग 1.5 लाख छात्र अपनी मातृभाषा में भी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। अब उड़ीसा में ये जो है छात्रावासों का उद्घाटन हुआ, तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या 30। उड़ीसा की आपकी लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें आपकी 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिडबी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो समझौते ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुए हैं सिडबी के साथ, वो आपके किसने किए हैं? एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एमएसएमई के लिए एक ऋण पूंजी मंच की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। संस्थाओं ने दोनों संस्थानों की चल रही विभिन्न एमएसएमई संबंधित पहलों में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहकारिता इन कार्यक्रमों के प्रभाव और पहुंच को बढ़ाने में भी क्या करेगी? मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जो लोग हैं उनके लिए 75% आरक्षण प्रदान करने का विधेयक को स्वीकृति दी? तो किस राज्य में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को स्वीकृति दी? ये दी आपकी हरियाणा राज्य ने, ऑप्शन बी हरियाणा राज्य। अब ये जो 75% आरक्षण है यह किस क्षेत्र में मिलेगा? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, इन्होंने जो राज्य में नौकरी चाहने वाले लोग हैं इनके लिए 75% आरक्षण प्रदान करने के विधेयक को स्वीकृति दी। स्थानीय उम्मीदवार के लिए हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक 2020 निजी क्षेत्र की नौकरियां प्रति माह 50,000 रुपये से कम वेतन वाली में स्थानीय लोगों के लिए कोटा प्रदान करता है। विधेयक के अनुसार कोटा शुरू में 10 साल के लिए क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। अब यह आपका हरियाणा में लागू होगा तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की कुल जिलों की संख्या 22, हरियाणा की लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की जो नींव रखने के बाद इसको याद करने के लिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य सुरक्षा उपाय के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो दुर्घटना और आपत्तियों को रोकने के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस 1972 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? 1972 में, जब इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कारीगर मेले का उद्घाटन किसने किया? तो जम्मू कश्मीर में कारीगर मेले का उद्घाटन डॉक्टर राघव लंगर ने किया, ऑप्शन सी डॉक्टर राघव लंगर। 3 मार्च को पुलवामा में जम्मू कश्मीर में जिला विकास आयुक्त पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आयोजित एक कारीगर मेले का उद्घाटन किया। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसे आधुनिक स्तरों पर ले जाने के लिए सरकार ने कारीगरों को बाजार सुविधाएं प्रदान करने के अलावा कई नई कारीगर अनुकूल योजनाएं भी शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में चीन की सबसे बड़ी वार्षिक बैठकें शुरू हुई? तो चीन की सबसे बड़ी वार्षिक बैठक आपकी बीजिंग में शुरू हुई, ऑप्शन सी बीजिंग। चीन की सबसे बड़ी जो वार्षिक राजनीतिक बैठक जिसे 2 सेशंस या लेंग हुई के नाम से जाना जाता है, वह बैठक आपकी बीजिंग में 4 मार्च को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शुरू हुई। शीर्ष राजनीतिक सलाहकार निकाय चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस ने 4 मार्च को अपना सत्र शुरू किया। नेशनल पीपल्स कांग्रेस देश की विधायिका 5 मार्च को अपनी बैठक शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? तो चाबहार दिवस आपका 4 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 4 मार्च। भारत 4 मार्च को समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के मार्जिन पर चाबहार दिवस मनाएगा। आभासी तौर पर आयोजित समारोह में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान इनके मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। चाबहार पोर्ट भारत प्रशांत क्षेत्र के यूरेशिया को हिंद महासागर क्षेत्र से जोड़ने के उद्देश्य का एक प्रमुख स्तंभ है। यूरेशिया बनता है आपका यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर बनता है यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ विकसित किया है? तो किस देश ने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ विकसित किया है? वो है आपका ऑप्शन बी भारत। भारत देश ने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ विकसित किया है।
जो भारतीय वैज्ञानिक हैं इन्होंने कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया। यह स्पेक्ट्रोग्राफ सुदूर कैसर और आकाशगंगाओं से हल्के प्रकाश के स्रोतों का पता लगा सकता है। यह देश के सबसे बड़े खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ में से एक है। नैनीताल उत्तराखंड के पास 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर इसे सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर का सम्मेलन आपका गुजरात राज्य में शुरू हुआ। ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के केवडिया में 4 मार्च को 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ। सशस्त्र बलों का रंगमंचीकरण, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और 3 दिनों के वार्षिक आयोजन के दौरान इस क्षेत्र में बढ़ते खतरे फोकस क्षेत्र होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 मार्च को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करेंगे। कौन? रक्षा मंत्री। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।